हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 30 एंड 60। तो वो एलसीएम लेने का जो बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको बड़ा नंबर उठाना है डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि आप लेके देखो ऐसे बनाओ, ठीक है, उसके मल्टीपल देखने हैं। 6 × 6 6 दूनी 12, 120 को सारे भाग नहीं करेंगे, 180 को नहीं करेंगे, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 240 को नहीं करेंगे दोस्तों, 6×5 = 30, 300 को सारे भाग करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 300। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग डैश चॉकलेट होगा 7:4 में। तो मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 121 है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 आएगी और 4 यूनिट छोटा भाग है, गुना करेंगे 11 से, क्या आएगी 11×4 = 44। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 525 का 28% निकालना आपको दोस्तों। ठीक है, तो 525 का 28% निकालने का ऐसा है तरीका। तो 525 की 28 से गुना करो, बटे में 100 करना है। 525 का 2 इसके साथ भेज दो तो 525 का डबल क्या आएगा 1050 आएगा। ठीक है, और यहाँ आ गया 14, इसके डबल फिर कर दो इसका 11। ठीक है, इसका डबल होगा 1050 का 2100, गुना आएगा 7, बटे में तो 100 है ही है, काटेंगे तो 7×2 = 14 और एक क्या है इसके साथ। ठीक है, इसका डबल करेंगे जब 2000 और 50 का डबल 21, सॉरी 100। ठीक है, और ये 21 था, 2100 था। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया और 21×7 कितना होता है 147 होता है, 147। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 65 का 220% निकालना आपको। ठीक है, तो यार 220 का 65% निकाल दो या इसका 220% निकाल दो। देखो निकालने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे 110, बटे में 100 तो है ये, वो तो माइंड में रखना है। इसका आधा, इसका डबल कर देंगे 30 होगा, और बटे में 100 है दोस्तों, ये कैंसिल आउट करोगे आप तो 11×13 कितना होता है 143। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर समृद्धि को 26% का लाभ प्राप्त होता है। समृद्धि के लिए कि उस वस्तु को खरीदी थी। ठीक है, सीपी बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे 26% की फ्रैक्शन होगी 50/13, 26/100, 50/13। 50 की चीज़ कितने में बेचती 13। ठीक है, 50/13 का प्रॉफिट का है 63 में, और कितने में बेची कहता है 693 में। दिस इज इक्वल टू दिस, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 63 आएगा। सीपी क्या है 50 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 7 पे काटो, 7×9 = 63 होता है, 7×9 = 63 बचेगा 6, 7×9 = 63। 9 पे काटेंगे दोस्तों 11 आएगा, और 11×5 = 55, 550। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मान लो इसकी फ्रैक्शन, इसको लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे 7/50, 14/100, 50, 7/50 आएगा 50। अगर मार्क प्राइस है, डिस्काउंट के बाद जो एसपी क्या है 7 का डिस्काउंट दे दिया 43, और 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहता है कितने में बिकेगी 215 में। तो 5 गुना है इसका ये। ठीक है, इसका कितना है 5 गुना है, तो इसका 5 गुना क्या होगा 250 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये का निवेश करने पर डैश रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। 3750 का डायरेक्ट निकाल दो कितना, 5% के रेट है, 4% 20% मिलेगा, 1/20% की फ्रैक्शन 1/5। तो कटो 5×7 = 35, 2 बचेगा, 5×5 = 25, ये आएगा 750 रुपये का क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, व्यक्ति बी वही काम को 54 मिनट में लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा कितने मिनट में करेंगे या समय में करेंगे। देखो एक कर सकता है 90 मिनट में, एक कर सकता है 54 में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम आएगा 270। देखो 270 को ये तो भाग करेगा, अब 270 को ये भाग कर देगा 54, तो आप कहोगे
27 दूनी 54 और 27 से कम से हाँ ये भी भाग करेगा, तो 270 आ गया इनका एलसीएम। तब काटो, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी आएगी, जब हमने काटा 27 दूनी 54 और ऊपर बच गए थे 1 0 2, ये 5 आएगी। ठीक है, तो अब दोनों मिलके 270 काम कराना है। ये 1 मिनट में कितना करता है, 3 काम करता है और ये 5 करता है, तो 1 मिनट में दोनों 8 करते हैं, तो 8 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचेगा 3, और फिर 8 तिया 24 बचेगा कितना 3, 8 तिया फिर 24, 33 मिनट तो आएगा ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कितना है 33 मिनट है, ऑप्शन थर्ड ओनली, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर यहाँ पे 33 होता है एक ऑप्शन में और, तो हम आगे भी सोल्व करते। क्वेश्चन नंबर 9, ललिता 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी। अब देखो, डिस्टेंस होता है 650 उसने कवर किया, मान लो उसने, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड की साइकिल भी चलाई और पैदल भी चली वो। मान लो एक्स मिनट क्या है दोस्तों, उसने साइकिल पैदल चली वो, ये होगा एक्स प्लस टोटल मिले 45, तो 45 माइनस एक्स वो चली, टोटल टाइम कितना लिया 45 सेकंड। ये चली मान लो साइकिल से, स्पीड क्या है, ये था कितना टाइम और स्पीड है दोस्तों 25 की, तो स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो 650 बराबर आएगा यहाँ से 6x 45 गुना 25 माइनस के 25x, ठीक है 25x, ये 6 और माइनस करेंगे, माइनस का कितना बचा 25 माइनस 6 19x, माइनस के इस साइड जाके प्लस हो जाएगा 19x, और ये आएगा दोस्तों 25 25 पंजा 125, 12 कैरी, 25 चौका 100 और 12 112, माइनस कर दो इसमें से 650, तो 5 12 में से 5 गए 7, 10 में से 6 गए 4, ठीक है 5 12 में से 5 गए 7 और इधर बचा, ठीक है कितना 0, फिर कैरी लिया 10 में से 6 गए 4, 475, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 19 दूनी 38, बचेगा कितना 9, 19 पंजे 95, तो इसका मतलब 25 सेकंड वो किस कैसे चली दोस्तों। उसने पूछा है ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई, अगर वो पैदल चली 25 सेकंड, ठीक है, तो साइकिल कितनी चलाई होगी 45 माइनस 25 करोगे कितना 20 सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 20-20 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखो अब क्या है, जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा सीधा, आप कहेंगे एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौका 20, 20 दूनी 40, स्टार्टिंग में वॉल्यूम ये है, और जो आपको रखना क्या है इसका जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है अपरिवर्तित रखना है, ठीक है, तो यहाँ 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एच इंटू में एल प्लस बी। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, लेंथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई है जी 2, 2 गुना में 2, और एल प्लस बी क्या होगा 5 और 4 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, अब 36 किसके बराबर होना चाहिए। अब इसका देखो अब क्या कर दिया इसने, कमरे की लंबाई को 40% बढ़ा दिया, ठीक है 40% की फ्रैक्शन होगी। अब की बार लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो निकालते हैं, लेंथ 40% बढ़ाएंगे, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 5 का 2/5 2 आएगा और 2 बढ़ा देंगे दोस्तों, तो लेंथ होगी 7, और चौड़ाई 25% मतलब 1/4 बढ़ा दी, 1/4 इसका 1 आएगा, मतलब ये कर दी 5, और एच मान लो एच ही है ट्वाइस ऑफ एच,
और ये एरिया किसके बराबर है, ये तो चारों दीवार का एरिया 36 के बराबर है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आएगी 7 और 5 12, काटेंगे 12 तिये 36 होता है। ठीक है, 12 तिये 36 से 3 आएगा तो एच की वैल्यू आएगी 3/2। तो नई एच आ गई हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 7 हो गई थी, इसकी कितनी है 5 और इसकी है 3/2। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम आएगा दोस्तों LBH करते हैं, तो ये आएगा पहले था 40 वॉल्यूम, अब कितना आ गया 7 पंजे 35 दूनी 35 तिये 105 बटे में 2 है, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 80। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ आप कहेंगे 25 का, 80 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कितना हुआ, 5 पे काटो, पंजो पंजो 25, 5 पे काटेंगे दोस्तों 16 आएगा, 500 बटे 16, 500 का आधा करेंगे 250 का आधा 8। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा 8 तिया 24। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, 3 पे जाएगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानव उसी कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकता है। काम पूरा करने तक ईयान से शुरू करते हुए बारी बारी 1 से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब अल्टरनेटिव डेज पे काम करवाना है। ठीक है, ईयान कर सकता है किसी काम को 15 घंटे में, मानस उसी काम को कर सकता है, ये ईयान था, ये मानस है, ये कर सकता है 21 घंटे में। तो टोटल काम मान लेंगे दोनों का एलसीएम। एक बड़ा नंबर उठाओ, उसके मल्टीपल देखो, 21 दूनी 42, 21 तिये 63, 21 चौक 84, 21 पंजा 105 को दोनों भाग करेंगे तो एलसीएम आ गया 105। 15 सत्ता 105 होता है, ये एक दिन में कितना, ये 15 मिनट में इतना घंटों में इतना करता है, 1 घंटे में 7 करेगा, और ये 21 पंजा 105 1 घंटे में 5 करेगा। 105 कराना है दोस्तों काम हमें। ठीक है, कितना कराना है 105। अब पहले दिन ईयान आया 7 कर गया, दूसरे 21 घंटे में कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे घंटे में कौन आया, मानस आया 5 कर गया, तो मतलब कि काम 2 घंटे में कितना हो गया, 7 और 5 12, 2 घंटे में 12 हो गया। 12 थे 96 होता है, 12 निम्मा 108 होता है, तो 12 8 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो आप कहेंगे 16 घंटे में कितना काम हो गया, 12 थे 96। ठीक है, अब कौन आएगा दोस्तों, ईयान आएगा। ठीक है, तो 1 घंटा और जोड़ो इसमें, ईयान कितना काम कर दिया इस घंटे में, इस घंटे में इसने कर दिया 7, ये हो गया 103 काम। अब कौन आया, मानस, 17 घंटे तो हो ही गए। अब मानस है जो, ठीक है, आपको काम कितना कराना है, 103 हो गया, ये 2 कराना है। अब 5 1 घंटे में मानस करता है 5 काम, एक काम करेगा 1 पे 5 घंटे में, 2 कराना है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सही 2 बटे 5 घंटे। ठीक है, तो काम टोटल हो जाएगा पूरा 2 सही, सॉरी 2 बटे 5 घंटे। तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, गुना कर दो 60 से, 5 पे काटेंगे 12 दूनी 24, 17 घंटे 24 मिनट लगेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 17 घंटे 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, परसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटा में उस गति का चयन करें जिससे वास्तव में परसून ने साइकिल चलाई होगी। देखो, वो किसी निश्चित दूरी से कहता है, किसी परसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। ठीक है, 180 किलोमीटर की साइकिल चलाता है। अब 180 चलाने में मान लो उसकी स्पीड x थी, तो इतना टाइम लगता है दोस्तों, x से स्पीड से डिवाइड करते हैं, टाइम आ गया। अगर वह स्पीड कम कर लेता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 180 कवर करना है, स्पीड होगी 2 से कम, तो कितना घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं दोस्तों, 3 घंटे। तो यहाँ से आप उठाओ बॉटम से x की वैल्यू। ठीक है, वैसा ऑप्शन उठाओ 9, सारे जो किसको भाग करें 80 को, तो कोई भी ऑप्शन उठाओ। ठीक है, इसमें से 80 को भाग होना चाहिए। जैसे मान लो मैं उठाता हूँ 15 उठाता हूँ दोस्तों, तो 15 माइनस 2 13, इसको भाग नहीं करेगा। ठीक है,
अगर हम उठाते हैं 15 उठाया पहले, कामयाब नहीं हुआ, फिर 12 उठाओ। अगर 12 उठाते हैं तो 12 माइनस 2 10, ये होगा 18, माइनस 12 15 180 होता है। तो ये कितना आता है, 3 का गैप आता है, ठीक है, 3 घंटे। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द एनालॉगी। ठीक है, सिंह सिंहवाहक डैश झिल्ली, लायन कब डैश काटर पिलर। ठीक है, इसका आपको बताना है। तो सिंह का जो बच्चा होता है दोस्तों, सिंहवाहक, इसको सिंहवाहक शावक कहा जाता है। ठीक है, क्या है, सिंह शावक कहा जाता है। वैसे ही यह है इल्ली। ठीक है, इल्ली किसके बच्चे को कहा जाता है, ये कहा जाता है किसके, तितली के बच्चे को। ठीक है ना, जो तितली का जो पूरा डेवलपमेंट, जो डेवलप रूप नहीं होता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे भी देखना है कौन इस जोड़ी की तरह मेल खाती है, पूर्वज वंशज। ठीक है, पूर्वज वंशज, वैसे ही हमें बताना है। पूर्वज वे व्यक्ति होते हैं जिनसे पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना, और वंशज के पूर्वज होते हैं। वंशज के पूर्व क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। वैसे आपको बताना है उसकी उसी तरह से सुंदर आकर्षक, ये तो दोस्तों नहीं है, तो सिनोनियम हो गया। बीमारी रोग, ये भी नहीं है। बीमारी के बाद क्या आती है, ऐसे ही जैसे पूर्वज के बाद वंशज आते हैं। ठीक है, तो बीमारी के बाद मौत आती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, उसी प्रकार तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कलम में निब होती है। ठीक है, निब क्या है, पेन के अंदर एक, ठीक है, होती है, जो उसका इंपॉर्टेंट भाग होता है, जो पहले वाला स्टार्टिंग में, जिससे स्याही निकलती है और हम लिख पाते हैं। वैसे ही आपको बताना है कॉकपिट। कॉकपिट दोस्तों किसका भाग होता है, विमान का, आवश्यक भाग होता है विमान का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, जो रिलेशन इनमें देखो, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक। ठीक है, वैसे ही प्लस एक करेंगे, पी और एक ये दोनों नहीं हो सकते, क्यू आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर एन के बाद एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा, पी नहीं आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, गद्य अनुच्छेद। ठीक है, गद्य अनुच्छेद, वैसे ही कविता का क्या आएगा, कविता का क्या आएगा। अब जो वाक्य होता है, ठीक है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। इंपॉर्टेंट वाक्य होता है गद्य के अंदर, ठीक है, तो उसे अनुच्छेद कहते हैं दोस्तों। वैसे ही कविता के अंदर क्या है दोस्तों, छंद होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टैंजा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको ये लिख दिया इसने, वैसे ही हमें बताना है आगे इसको कैसे लिखेंगे। इसमें देखो वर्ड आपको जाने पहचाने लगेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसको बनाया दोस्तों इसने EARLY। अर्ली का मतलब होता है कोई काम जल्दी, और इसको अरेंज करोगे तो ये बनेगा लेट। अपोजिट लिख दिए। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, फिर अपोजिट देखना है। अब यहाँ HAPPY, हैप्पी का उल्टा क्या होगा, सैड होगा। ठीक है, सैड कौन से बनता है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें कहता है सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखो 1 और 4 5 और 4 9। ठीक है, ये ए आया, 4 जुड़ा, 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 4 कितना होगा, 13। एम आएगा, आपको बताना है सातवां अक्षर है। 13 और 4 17, क्यू आएगा। 17 और 4 21, 21 पे क्या आएगा, 17 और 4 21 पे यू आएगा। 21 और 4 25 पे क्या आएगा, वाई आएगा। 5 6 7, सातवां अक्षर कौन सा होना चाहिए फिर। ठीक है, तो आप कहेंगे ये होना चाहिए वाई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना करोगे 300 का 3 गुना 900, 24 ये 72, क्या आएगा 972, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ओ का नंबर 15 होता है, एस का 19 होता है, एल का 12 होता है, एक्स का 24 होता है दोस्तों, और क्यू का कितना होता है 17 होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का, फिर 13 का, 13 2 15 का, 15 2 17 का स्क्वायर आएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। ए बी का उल्टा बी सी, फिर क्या आएगा, सी के बाद डी आता है, डी का उल्टा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ए बी डी है, फिर जी है, फिर एच है, और यहाँ पे बी सी, ठीक है, बी के बाद सी आया, फिर एक छोड़ दिया ई आया, ई के बाद दोस्तों ई एफ 2 छोड़ दिए, एच आ गया, एच के बाद 3 छोड़ देंगे, ठीक है, एच आई जे के छोड़ दिया, एल आ गया, एल के बाद दोस्तों 4 छोड़ेंगे, ठीक है, 4 छोड़ने के बाद एल के बाद आएगा एल एम एन ओ पी क्यू आएगा फिर, ठीक है। तो क्यू आएगा कौन से ऑप्शन में है क्यू, ये है ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। छोड़ छोड़ के अक्षर लिखे इसने, जैसे पहले एक भी नहीं छोड़ा, बी आ गया, बी के बाद सी छोड़ दिया, डी आ गया, डी के बाद 2 अक्षर छोड़ दिए, फिर एच आ गया, सॉरी 3 छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसे छोड़ छोड़ के लिखा इसने, 2 छोड़े एच आ गया, ई एफ छोड़ दिया, एच आ गया, फिर 3 छोड़ देंगे तो क्या आएगा, एच छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, जे छोड़ दिया, फिर के आ गया, ऐसे गैप कर करके, एक का गैप, 0 गैप, एक का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, ठीक है। तो ऐसे इसने लिखा है, क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 25, 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, देखो ए बी सी डी, फिर आएगा 10वें स्थान पे कौन सा होगा, 1 2 3 4, 4 में 6 जोड़ोगे तो जे आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या आएगा जे आएगा, तो सभी में है, ये ऑप्शन 12 हो गया फोर्थ। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ ए है, जैसे सेकंड वाला मैं देख रहा हूँ, ए के बाद ए है, ठीक है, ए है दोस्तों, फिर आएगा क्या, सी लिख दिया इसने, फिर क्या आ गया, सी के बाद फिर आ गया डी, डी के बाद आ गया ई, ठीक है। अब इसने 10वें स्थान पे जाना है, इसने क्या किया मैं बता देता हूँ, इसने यहाँ पे तो एक एक अक्षर छोड़ दिया और 4 तक गिनती करी, उसके बाद एक यहाँ से रिपीटेशन हुआ, ई आएगा फिर, ठीक है, ई के बाद फिर एक छोड़ेगा, जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से एक छोड़ेगा, ई के बाद एफ छोड़ेगा, एफ के बाद क्या आएगा, फिर जी एच आई, अब 4 पूरे हो गए, तो फिर क्या लिखेगा वो, पहले नंबर लिखेगा आई लिखेगा, ठीक है। तो आई के बाद फिर एक छोड़ेगा, आई के बाद जे आता है, ठीक है, जे छोड़ के क्या लिख दिया, के लिख दिया, ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे आएगा के, मतलब ये 12 हो गया ऑप्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पे के आना चाहिए, इन दोनों में है। अब उठाओ तीसरा, तीसरे में भी ऐसे ऐसे किया इसने, तीसरे में क्या किया है इसने, देखो यहाँ था पहले, दूसरे वाले में ए था, फिर सी आया था, अब तीसरे में पहले बी है, यहाँ बी लिखोगे आप, बी के बाद क्या है दोस्तों, बी सी, तीसरा देखो बी सी, फिर क्या है ई है, फिर क्या है एफ है। इसने क्या किया देखो, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई आ गया, ठीक है, डी छोड़ दिया, ई आ गया, फिर एफ आएगा, फिर एफ के बाद बी आया था, देखो बी के बाद सी आया, फिर ई आया, ई के बाद क्या आएगा, फिर एफ आएगा, ठीक है, फिर एफ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, एफ लिखेंगे, एफ के बाद दोस्तों, ठीक है, एक अक्षर क्या आएगा, एफ के बाद आएगा फिर जी, फिर एच छोड़ेगा, फिर आई लिखेगा, ठीक है, आई के बाद फिर जे, फिर के, जे सॉरी, अब रिपीटेशन स्टार्ट होगा, देखो 1 2 3 4, मतलब 4 के पेयर बनाओ, देखो 1 2, ये 4 के पेयर बन गए, एक अक्षर रिपीट करा है, पहले वो स्टार्टिंग यही वाला अक्षर लिखना है, फिर एक छोड़ के ऐसे लिखना है, एक छोड़ा एफ के बाद, सॉरी, फिर एफ के बाद क्या आएगा,
एफ के बाद आएगा जी। यहाँ पे पहले तो इसने एक इस यहाँ पे गैप दिया था, अब एफ तो लिखना है ऐसे कैसे, फिर जी भी लिखना है, फिर जी के बाद अगला जो नंबर आएगा ना, देखो ये लिखा 1 2 तीसरे नंबर में गैप देना है, ऐसे फिर अगले में चौथे में गैप देना है। तो जी के बाद एच छोड़ दिया, आई जे, ठीक है, आई जे, फिर क्या आएगा, जे के बाद आएगा के। दूसरे तीसरे नंबर पे भी क्या होना चाहिए, इसमें नहीं है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप हिट कर गए तो जल्दी कर दोगे, लेकिन वरना लगे रहना इसमें फिर होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, फिर लास्ट में देखना है। अगर पैटर्न आपको हिट नहीं करता माइंड में, हिट करके तो आसान क्वेश्चन होता है, अगर हिट नहीं करा फिर आप इसको छोड़ के लास्ट में देखिए, टाइम बचता है तो। क्वेश्चन नंबर 26, एक घड़ी में समय 4:35 बज रहा है, यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। अब जाओ जी, 4:35, 4:35 कैसे होंगे दोस्तों, ये होता है 12, यहाँ पे होता है फिर 6, ये होता है 9 और ये होता है 3। 4 बज के, मान लो 4:35 है, ये है 4 फिर, तो 4:35 पे जो ओवर एंड होगा ना, 4:35 पे घंटे वाली सुई ऐसे होगी यहाँ पे, और 35 हुई है 4 बज के, तो एक सुई ये होगी मिनट वाली ऐसे, ये है मान लो 7। अब यदि घड़ी की सुई की दिशा 200, ठीक है, यदि घड़ी की सुई की दिशा में यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है, ठीक है, अगर ये कितनी घूम जाएगी, मिनट वाली सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270, तो 180 तो दोस्तों ये अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है, 180 तो ये होगा, 270 180 में 90 और जोड़ना है, ठीक है, तो 90 और जोड़ना है, ये चली जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से 90 और घुमाओगे ये ऐसे आ जाएगी, दक्षिण पूर्व की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है घंटे की सुई 270 डिग्री घुमाएंगे तो वो घंटे वाली कहाँ चलेगी। अब घंटे वाली यहाँ पे है दोस्तों, तो 180 घूमेगी तो यहाँ होगी, कहाँ होगी, यहाँ होगी। जब 90 और घुमाओगे तो इस साइड ऐसे बन जाएगी ये, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी साइड, ये उत्तर भी होगी और पूर्व भी होगी, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट होगी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रबुद्ध और दीपाली सुबह के सामने एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े होकर बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इन दोनों को एक रेखा के द्वारा जोड़ देता है तो उस रेखा और प्रबुद्ध की परछाई के बीच गठित अधिक कोण 135 डिग्री हो जाएगा। दीपाली किस ओर मुख करके खड़े हैं। अब मान लो ये है एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े हैं दोस्तों, ठीक है, ये है एक खड़ा है कौन, प्रबुद्ध, और ये है मान लो दीपाली, ठीक है, ये ऐसे खड़े हैं। अब ये लाइन बनेगी कोई ऐसे, इनको एक लाइन से जोड़ देता है ये, और ये एंगल कितने का हो जाता है, कहता है 135 का, ठीक है। इसकी प्रबुद्ध की जो छाया बनेगी, ये एंगल छाया का कितने को हो जाता है, 135 डिग्री का। तो आपको बताना है जो दीपाली है इसका मुख किस ओर है। अब यहाँ पे देखो, अब पूरब से निकलता है सूरज, ठीक है, पश्चिम में छिपता है, पूर्व से निकलेगा तो परछाई कहाँ बनेगी दोस्तों, पश्चिम की ओर बनेगी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन पश्चिम है, अगर ये क्या है वेस्ट साइड है, तो ये इसका फेस किसकी तरफ है, तो आप कहेंगे पश्चिम और दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। ये लाइन कैसे होगी, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ पेंट्स किताबें हैं, कुछ पेंट्स हैं जो किताबें हैं, ठीक है जी, सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल हैं। अब सारी की सारी किताब किस में आती हैं, पेंसिल में। अब बताना आपको, कुछ पेंट्स पेंसिल हैं दोस्तों, कुछ पेंट क्या होंगे, पेंसिल होंगे, 100% होंगे क्योंकि सारी की सारी किताब इसमें आती हैं, कुछ पेंट किताबें हैं, तो पहला ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई कोई पेंसिल किताब नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, तो इसने बोले कुछ पेंट्स किताबें हैं, तो ये दूसरा गलत हो गया, ओनली
वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कथन है फिर धारणाएं हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें से हम कौन सी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। टेलीविजन एक बुद्ध डब्बा है। टेलीविजन है एक, कहता है क्या है, बुद्ध डब्बा है। टेलीविजन बुद्धू है। ठीक है, इसने बोला बुद्धू डब्बा है, तो हम ये कहेंगे, कहता है कि टेलीविजन एक बुद्धू है। बुद्धू नहीं कह सकते, इसने बुद्धू डब्बा कहा है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते। टेलीविजन खरीदना बंद करें, ये भी स्टेटमेंट इसमें से हम नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है। ठीक है, हम कहेंगे ना तो धारणा एक और नहीं दो नहीं था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कुछ भी करने से पहले सोच लें। कथन है धारणाएं बतानी है, कौन सी इसमें से निकाल सकते हैं। कुछ भी करना सोच से जुड़ा है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम इसके अकॉर्डिंग, इसने ये इंस्ट्रक्शन दी है, इसको देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग इसको इम्प्लीफाई करेगी। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, तो ये इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात कही है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी काम को करने से पहले उस पर क्या करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। ऑप्शन ये सेकंड वाला ओनली धारणा इसमें से निकाल सकते हैं, ये निहित है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा होगा, केवल दो धारणा, दो निहित अंतर्निहित है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या, देखो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये 75 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर नहीं निकालना आता, जैसे 72 25 है दोस्तों, ये भी स्क्वायर होता है, किसका होता है अभी देखते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 5 से इसको डिवाइड, इसके फैक्टर देख लो, 25 से डिवाइड कर दो इसको, ये होएगा 25 गुना है 25 3 75, 25 दूनी 50 लिखेंगे, 22 कैरी 25 8 200, 25 निमा 200। ठीक है, ये 70 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 गुना 17 का होल स्क्वायर है, ये 85 का स्क्वायर है, हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको भी तोड़ के देखो, इसको भी तोड़ के देखो। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 25 से। ठीक है, तो 25 से कम 25 गुना लिखेंगे इसको, 25 से कम 25, बचेगा कितना 11, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा 45, तो इसका रूट हम नहीं निकाल सकते दोस्तों। ठीक है, ये अपने आप में क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इसको सोल्व करके बताना है क्या आएगा। 80 माइनस करना है आपको, 5 गुना में है, फिर ये 8 या 24, 26 माइनस 24 क्या आएगा 2 प्लस 12। 80 माइनस ये है माइनस के 10 प्लस के 12, तो कितना प्लस के 2 बचेगा, तो क्या आना चाहिए 82, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा देखो हमारे पास कितना आएगा 10, और इसमें सीधा ऐड कर दो इसको, ये है 10.77, 6.59 और 2.26। अब इसको ऐड करेंगे हम, 9 और 7 16 और 6 22, 2 कैरी, 7 और 2 9 और 5 14 और 2 16, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9, 19.62, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इसके बीच का अंतर बताना है, 13/18 2/3। ठीक है, तो आप करोगे 13/18 माइनस करना 2/3, एलसीएम आएगा 18। ठीक है, तो ये आएगा 13 माइनस 3 छिक्की 18, 6 दूनी 12, तो ये आएगा 1/18, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, HCF हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से दोस्तों क्या आएगा। ठीक है, देखो 6 तो आएगा ही आएगा, आपको पता है, 12 42 को भाग नहीं करेगा 12, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आया इसमें 6 आया। अगर 6 आया तो HCF क्या होगा इसका 6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के जो भी इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको लगातार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप लगातार देखते रहिए, कुछ दिन में इतनी सारी वीडियो आ जाएंगी, आपको सारी कर नहीं पाओगे एक टाइम पे। डेली आप एक वीडियो देखते रहिए, 1-2 वीडियो डेली कवर करिए, कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आप यहाँ से डेली प्रैक्टिस करिए, PYQ
टोटल 150 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। स्पीडोमीटर में लगाइए, जो क्वेश्चन में अटकते हैं उसका सोल्यूशन देखिए, वरना फटाफट देखते चलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।